सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के प्रोटेक्शन को सच में डाइल्यूट करने की कोशिश करी या सिर्फ ये एक स्टेप था टुवर्ड कर्बिंग द इलीगल माइनिंग प्रैक्टिसेस इन द अरावली रेंज। इस मैटर में थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और सेपरेट करते हैं फैक्ट्स फ्रॉम फियर। पहले अरावली माउंटेन रेंज की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। ये माउंटेन रेंज एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है टू प्रिवेंट द डिजर्टिफिकेशन। Aravali mountain range is rich in mineral such as marble, sandstone, copper, zinc, tungsten, etc. और शायद इसीलिए इसे मिनरल हब कंसिडर किया जाता है। इस मिनरल हब पे बड़े बड़े बिजनेस जायंट्स, कोऑपरेशन और गवर्नमेंट की नजर थी और शायद इसीलिए हमने देखा कि रीसेंट डेकेड्स में एक्सटेंसिव माइनिंग एंड एक्सकेवेशन देखने को मिला। ये माइनिंग एक्टिविटीज इतनी एक्सटेंसिव हो गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और इम्पोज करना पड़ा रेगुलेशन टू रिस्ट्रिक्ट द माइनिंग एक्टिविटीज इवन टू द सैंक्शन प्रोजेक्ट। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दिया था ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग एक्टिविटीज इन द अरावली हिल रीजन। बट सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को इन्फोर्स करना काफी चैलेंजिंग हो गया था ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट और नेक्सस ऑफ माइनिंग माफिया, बिजनेस कोऑपरेशन एंड पॉलिटिकल पार्टी, जिसके कारण इलीगल माइनिंग और अनरेगुलेटेड माइनिंग के काफी केसेस देखने को मिले। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एक्ट करते हुए अरावली हिल्स की डेफिनेशन प्रोवाइड की। वो डेफिनेशन वाज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अमंग डिफरेंट स्टेट। हर स्टेट अपना ही रूल बनाता था और उस डेफिनेशन को ट्वीक करता था टू देयर ओन एडवांटेज। अरावली हिल्स की यूनिफॉर्म डेफिनेशन ना होने के कारण डिफरेंट स्टेट्स में अनरेगुलेटेड माइनिंग एक्टिविटीज होने लगी, जिसकी वजह से नॉट ओनली द स्मॉल हिल्स बट ऑल्सो द लार्जर हिल्स ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज वर मेड पार्ट ऑफ माइनिंग एंड एक्सकेवेशन एक्टिविटीज। इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्क को रिकॉग्नाइज करते हुए और इंडिया के कमिटमेंट को इंश्योर करते हुए टुवर्ड द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया टू रिविजिट दिस इशू। टू एड्रेस दिस इशू, सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी। Recently, Supreme Court has accepted the recommendation of the Central Committee, which said that any hill which is above 100 meter of height will be considered as a part of Aravali Range. कुछ क्रिटिक का ये भी कंसर्न था कि इस 100 मीटर के बेंचमार्क से मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन रेंज जो कि स्मॉलर फॉर्मेशन पे बेस्ड है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेफिनेशन एंड दे विल बी पार्ट एंड सब्जेक्टेड टू माइनिंग एंड एक्सकेवेशन। While the Supreme Court has addressed this issue और उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है ये मोर वर्केबल है देन द अर्लियर डेफिनेशन और इसके अकॉर्डिंग जो लार्जर माउंटेन्स हैं वो प्रिवेंट किए जाएंगे। सो द की टेक अवे इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज। Supreme Court has also issued the direction to the Ministry of Environment to bring the sustainable mining plan into action. Until such plan is brought into action, new mining lease will be paused.